बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अहमद एजाज़ अनलिमिटेड। आज हम बात करेंगे कि अपना जो ब्रेन है उसको जो है वो खुश करने के लिए ऐसे कौन से 10 तरीके हो सकते हैं कि हम अपने आप को जो है वो बेहतर कर सकें। हम सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपने अपने आप को बेहतर करना है या अपनी जो लाइफ है, मेंटल हेल्थ जो है उसको बेहतर करना है, तो अपना जो टाइम है वो आप फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ जो है उसको इस्तेमाल करें, नंबर 1। सेकेंडली जो है कि एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से ये है कि आपका जो जिस्म है वो भी बेहतर होगा और आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी बेहतर होगी। थर्ड में ये है कि आप अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको तब्दील करें, कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो स्ट्रेसफुल है, तो आप उसको तब्दील करेंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर खतर ख्वाह जो है वो बेनिफिट जो है उसका होगा। उसके बाद आप मोस्टली हम कंप्यूटर के सामने जो है अपने ऑफिस में बैठ बैठ के स्क्रीन टाइम हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो गुजारते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक हेल्दी जो है वो लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आना चाहते हैं तो आप बाहर निकलें, दफ्तर से, अपने ऑफिस से बाहर निकलें, अपने घर से बाहर निकलें, एक कुदरती माहौल में टाइम स्पेंड करें, तो आप जो है वो एक बेहतरीन जो है आपका माइंड भी खुश होगा और आपकी बॉडी भी जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। उसके बाद ये है कि पॉइंट नंबर 5 ये है कि आप दूसरों की मदद करें। हमारी सोसाइटी दुनिया की बेस्ट सोसाइटी है, लेकिन उस सूरत में कि आप देखेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने दुनिया में के लिए काम किया है, अब दस्तारदी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे, तो हम जब कोई किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वो बंदा सोचते हैं यार आपको क्या मिलेगा, या आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो लोग कहते हैं आपको क्या फ़ायदा है इसका, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें फ़ायदा जो है वो कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो तो ही फ़ायदा है। लेकिन आप जब बेलौस किसी की खिदमत करते हैं तो उससे ये है कि आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव जो है वो तब्दीली आती है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप जो है वो कोई एडवेंचर जो है वो प्लान करें, क्योंकि हम एक रूटीन की जो ज़िंदगी है वो गुजारते रहते हैं, तो जब तक कोई नयापन जो है वो नहीं आता हमारी लाइफ के अंदर, तो हमारी लाइफ जो है वो बोरिंग किस्म की जो है वो होती है। उसके बाद ये देखें कि अगर आप परेशान हैं या, तो आप अपनी जो नींद है आप उसको देखें, क्योंकि मोस्टली ये है कि जब आपको मूड ख़राब होता है तो उसकी बेसिक जो रीज़न होती है आपकी नींद की डिस्टर्बेंस है। अगर आपकी नींद जो है वो ठीक होगी तो आपका मूड भी ठीक होगा और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म जो है वो करेंगे। पॉइंट नंबर 8 ये है कि हम एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हम जो है वो तवज्जो नहीं देते, वो ये है कि हमारा जो चेहरा है उसके ऊपर स्माइल नहीं होती। हालांकि स्माइल जो है अगर आपके चेहरे के ऊपर है तो आपके सामने अगर बंदे को गुस्सा भी आया हुआ है तो आपकी स्माइल देख के जो है उसका गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो भी एक बेहतर जो है वो स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ जाता है। लेकिन ये है कि हम खुद आप देखें, आप की तस्वीर को उठा के देख लें, आप किसी ग्रुप में देख लें, आप देखेंगे कि उनके चेहरे पे 12 बजे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो अंदर से खुश नहीं होते। जब आप अंदर से एक अच्छे ख्याल के मालिक होंगे, जब आपके अंदर एक अच्छाई जो है आप उसको प्रोसेस कर रहे होंगे, तो उसका जो अक्स है वो आपके चेहरे के ऊपर आएगा और आपके ऊपर एक स्माइल जो है उसकी कैफियत आएगी। जब आप मुस्कुराएंगे तो फिर दुनिया मुस्कुराएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 ये है कि आप जो ग्रेटिट्यूड है आप उसको प्रैक्टिस करें। हमारे साथ लोगों ने बड़ी नेकियां की हैं और आज हम जहाँ पे भी हैं हमारे साथ हज़ारों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के अंदर रंग भरा है, लेकिन हम शुक्रिया अदा करने के नहीं होते। यानी हम समझते हैं कि बस अगर हमने शुक्रिया अदा कर दिया तो पता नहीं हमारी कौन सी तौहीन हो जाएगी। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हों, जितने भी लोग हमारी ज़िंदगी में हैं और आप जहाँ हैं जैसे भी हैं, तो अगर आपके अंदर शुक्र का जो है वो मादा है, आप ग्रेटिट्यूड है आपके अंदर, आप अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं, उसके बंदों का भी शुक्र अदा करते हैं, तो फिर ये है कि आप एक बहुत बेहतरीन मेंटल हेल्थ के अंदर आते हैं। तो आपकी जो बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं वो आपके एड्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम जो है लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। जब आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो आप जो है वो उस ख़ास एक लेवल पे आ जाते हैं कि जो थैंकफुल होता है, तो दुनिया की और आपके अंदर काइंडनेस भी आती है कि आप लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम चीज़ें लोगों से ले रहे होते हैं, उनसे बेनिफिट उठा रहे होते हैं, लेकिन हमारी गर्दन के अंदर सरी होता है और हम जो है वो ग्रेटिट्यूड की तरफ नहीं आते। तो जब आप हदीस पाक का मफहूम भी है कि जो बंदा मेरे बंदों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। या आप जब अल्लाह के बंदों के लिए शुक्रगुजारी फील नहीं करेंगे तो फिर यह है कि आपके अंदर जो है वो अपना जो परवरदिगार है उसके लिए भी आपके अंदर जो है वो थैंक्स का लफ्ज़ नहीं आएगा। तो जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी जो है वो स्टार्ट होती है और आप अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चीज़ों को। और पॉइंट नंबर 10 ये है कि आप मेडिटेशन करें, आप मेडिटेट करें, आप जो है वो लम्हे मौजूद में रहें, आप जो है वो अपनी सांस के ऊपर जो है वो फ़ोकस रखें, आप जो है वो अपने आप को वक्त दें,
تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ جو ہے وہ مینٹل آپ کا جو لیول ہے آپ کا وہ بہتر ہوگا، آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوگی، آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوگی. تو آپ نہ صرف اپنے لیے، آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے، بلکہ اس معاشرے کے لیے بھی آپ ایک بہترین انسان جو ہے وہ ثابت ہوں گے. اور بہت سارے جو کنفلیکٹ ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کے وہ ختم ہوں گے. تو آپ ظاہر ہے فار ایگزامپل اگر آپ کے 10 دشمن بھی ہیں اور آپ شکر گزاری کے ساتھ ایک اچھے رویے کے ساتھ جب آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں تو آپ کو زندگی میں اور کیا چاہیے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگی. تھینک یو ویری مچ.